आइए आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोडेड इक्वेशन, जिससे आपको हर परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, जैसे सबने पढ़ा होगा बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, ओ से आपका ऑफ हो गया, डी से आपका डिवाइड, एम से आपका मल्टीप्लाई, ए से आपका एडिक्शन, एस से आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक, इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। आइए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 20 माइनस 10 भाग 2 प्लस 3 गुणा 4। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, भाग है, तो इसका अकॉर्डिंग इसका मतलब ये होता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर तीसरा स्टेप आपका भाग का होगा, चौथा स्टेप आपका गुणा, पांचवा स्टेप आपका प्लस, छठा स्टेप होगा आपका माइनस करना। तो डायरेक्ट कौन सा स्टेप होगा इसमें? आपकी होगी भाग। इसमें भाग, जब 10 भाग 10/2, 10/2 करेंगे आप, कितना आ जाएगा आपका? आ गया जी यहाँ से 5। फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे गुणा, गुणा का हो रही है आपकी यहाँ 3 चौक कितना आ गया? 12। ठीक, सॉल्व करने के बाद क्या आया? 20। फिर ये 5, ये 5 काय का ले हम? माइनस का। क्यों? क्योंकि 5 के सामने सिंबल काय का है? माइनस का। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? 5, तो चिन्ह आ गया माइनस का, कितना? 5। फिर आपका सिंबल काय का? प्लस का, प्लस लगा दिया। इसको सॉल्व करने के बाद आया कितना? 12। ठीक, ये प्लस के 20, ये प्लस के 12, जब आप इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32, और ये माइनस के 5, 32 माइनस 5 कितना होता है? 27। तो इसका आंसर कितना आ गया? 27। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 50 प्लस 60 भाग 12 माइनस 5 गुणा 4 बराबर कितना होगा? ठीक, तरीका क्या? पहले हम क्या करेंगे? भाग। जब आप इसे भाग करेंगे 60 बटे कितने? 12, यानी कि 12 पंजे 60। यहाँ से आ गया जी आपका 5। फिर हम क्या करेंगे? गुणा। जब आप यहाँ से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 20। वो भी किसके? ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस के 20। ये 5 इसके सामने चिन्ह क्या आएगा? प्लस का। ये प्लस के 50, पूरा लिख लेते हैं 50। फिर ये प्लस का 5, फिर ये माइनस के 20। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, घटा लो, 50 में से 20 गए, कितने बचेंगे? 30। 30 और प्लस के 5, ये कितने हो गए? 35। तो कितना आएगा यहाँ से आंसर? 35 आएगा। ऐसे करके जोड़ा हमने, 50 और 5 कितने? 55। 55 माइनस 20 कितना? 35। इसका आंसर आ गया 35। इसे फटाफट नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 50 माइनस 5 भाग 10 गुणा 4 प्लस का 10 बराबर कितना आएगा? फिर क्वेश्चन नंबर 4 50 माइनस 50 गुणा 10 भाग 5 प्लस 10 बराबर कितना आएगा? ठीक, ये दो क्वेश्चन है आपके। देखो, इन क्वेश्चनों को ना क्या कर सकते हैं हम, जो डायरेक्ट तरीका होता है, भाग और गुणा आप एक साथ कर लेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? आप भाग करेंगे। ठीक, और जोड़ घटा आप कुछ भी कर सकते हैं, या पहले जोड़ कर लो या पहले घटाव करो, लेकिन कब? भाग और गुणा करने के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें पहले क्या करना है? हमें भाग, इसमें दूसरे मार्कर से लिखते हैं, क्या करना है हमें? भाग। ठीक, जब इसमें आप भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 5/10, यानी कि कितना? 1/2। फिर क्या करना है आपको? गुणा। गुणा क्या हो रहा है? ये कितना? 4 गुणा 4। फिर कितना आ जाएगा? देखो, 2 बार काटेगा, 2 दूनी 4, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना आया आपका जी? आ गया 2। ठीक, वो भी काय के? माइनस के 2। अब लिख लेते हैं पूरा, 50 माइनस कितना? 2 प्लस के कितने? 10। ठीक, प्लस के 50 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे? 60। 60 माइनस 2 कितना आ गया? 58। इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 58। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले क्या करनी है हमें? भाग। जब आप यहाँ से भाग करेंगे कितना? 10/5, यानी कि कितना? 2 आ गया। यहाँ से कितना आया? 2। फिर हमें क्या करनी है? गुणा, और गुणा कहाँ हो रही है? यहाँ पर, यानी कि 50 गुणा 2 कितना? ये पूरा सॉल्व आ जाएगा करके 100। 50 गुणा 2 कितना? 100। ठीक, 50
चिन्ह का आएगा ये माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर का आएगा चिन्ह, ये प्लस कर दिया जी। ये प्लस के 50, ये प्लस के 10, कितना आ गया 60, वो भी किसके प्लस के। माइनस कितना 100, 60 में से 100 गए, कितना आएगा 40। अब जो बड़ी संख्या होती है सिंबल लगाते हैं, वो बड़ी संख्या क्या है 100, और 100 के सामने चिन्ह का आएगा है माइनस का, तो एन लगा दिया हमने माइनस। तो इसका आंसर कितना आएगा -40। कितना आएगा -40। फटाफट नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 एक और ले लेते हैं। 50 + 60 × 2 भाग 3 -40 बराबर कितना आएगा। ठीक, सबसे पहला काम हमारा क्या, अब देखो ये फ्रैक्शन में होता, चलो पहले सॉल्व करते हैं, फिर फ्रैक्शन में करेंगे। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, पहले हम क्या करेंगे, भाग वाले को, जहाँ भाग हो रही है पहले उसे सॉल्व करते हैं। भाग कहाँ हो रही है आपकी, यहाँ पर, यानी कितना 120 बटे कितना 30, 0 से 0 गया, 3 चौक 12, यहाँ से कितना आ गया जी आपका 4 आ गया। गुणा कितना हो रहा है 60, जब आप इसमें गुणा कर देंगे 60 तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया आपका 240, यानी कि 50 प्लस कितना 240, क्योंकि प्लस का निशान, फिर कितना माइनस का आपका 40। ठीक, ये प्लस के 250, ये प्लस के 50, जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 290। 290 - 40, 290 - 40 कितने होते हैं 250। इसका आंसर आ गया आपका 250। ठीक, इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका ये 60 - 140 गुणा, इसे 10 गुणा 140 भाग 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% माइनस के 40, ये प्लस कर लो, प्लस के 40 बराबर कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे करें, अभी आ गया किसमें परसेंटेज में दे दिया इसने। अब 14 सही 2/7 किसकी फ्रैक्शन होती है, अब हल कर लेते हैं। इसे हल कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98, 98 और 2 हो गए आपके 100, 100 बटे कितना 700, प्रतिशत हटाएंगे आप तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 गया, कितना आ गया 1/7, यानी कि 14 सही 2/7 कितना आ गया 1/7। अब हल करते हैं, पहले हमें क्या करनी होती है भाग। अब भाग किस में करेंगे आप 140, भाग कितना करना है आपको 1/7। कैसे करते हैं जी हल, से कैसे करेंगे, फटाफट करो से। एक मिनट को, थोड़ा पॉइंट थोड़ा गलत कर दिया हमने क्वेश्चन कहीं, ये फटाफट करो। अरे हाँ, कहाँ थे हम, यहाँ। ठीक, अब ये क्वेश्चन था आपका ये, इसे सॉल्व करके कितना आएगा, इसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट होती है 1/7, यानी कि आपको 140, पहले आपका करेंगे भाग, 140 में आपको भाग करना है कितने का 1/7 का, यानी कि 1/7। जब आप गुणा करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 140 गुणा कितना 7, फिर गुणा में कितना आपका 10। देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसे क्या करो, इसे 14 कर दो। ठीक, इसे कर लो 14 और इसे कर लो 1। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, बाकी तो आप कर ही लेंगे, आपको तरीका सीखना है। ठीक है, कितना आ गया 14 सत्ते 98, कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा 98, फिर 98 गुणा 1 कितना आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करने कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई इसमें। यहाँ से कितना आ गया था आपका, यहाँ से आ गया था आपका 14 गुणा कितना 7, फिर गुणा में कितना आपका 1, 14 सत्ते 98, 98 गुणा 1 पूरा कितना आ गया यहाँ से 98, 98 आ गया। ठीक, 98 वो भी किसका माइनस का, फिर किसका ये 60 प्लस का। ठीक, फिर ये प्लस का कितना आपका 40, ये प्लस के 60, ये प्लस के 40, जब आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100,
और ये -98, कितना आ जाएगा यहाँ से 100 - 98 यानी कि 2, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। ऐसे फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप सेकंड। ठीक, टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो बताइए कौन सा विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने पर सही होगा। मतलब ये आपको चिन्ह दे रखे हैं, आपको इसने क्या रखा है कि माइनस को हम क्या कर देंगे भाग, मतलब माइनस को बोल रहा है वो भाग, प्लस को बोल रहा है गुणा, गुणा को बोल रहा है वो प्लस, और भाग को कह रहा है वो माइनस। तो आपसे कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे बोलेगा कि इन चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। आइए करते हैं। जैसे ए ऑप्शन 342 भाग 17 गुणा 161 प्लस 214 माइनस 143 बराबर कितना 340। ऑप्शन बी है आपका 263 गुणा 14 प्लस 131 भाग 27 माइनस 154 बराबर कितना 276। ऑप्शन सी है आपका 408 माइनस 24 प्लस 13 गुणा 251 भाग 321 बराबर 151। ऑप्शन डी है आपका 371 प्लस 148 माइनस 362 भाग 29 गुणा 34 बराबर है आपका 376। ठीक, अब आप मुझे बताइए इन चिन्हों को बदलने पर कौन सी समीकरण ठीक होगी। इसका मतलब क्या, माइनस का अर्थ क्या है भाग, माइनस का है ये, तो इसको बोल रहा है वो भाग लेके कैलकुलेशन करनी है। प्लस का अर्थ क्या है आपका गुणा, प्लस का अर्थ क्या है आपका गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है आपका प्लस, और भाग का अर्थ क्या है आपका माइनस। ऐसे ही आपको सब में सिंबल चेंज करने हैं और सारी समीकरणें सॉल्व करनी है। अगर हम सारी समीकरणें सॉल्व करने लगे तो समय लग जाएगा बहुत। इन क्वेश्चनों को करने की एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है ध्यान से देखिए इसको। इसमें क्या करना है आपको, देखो भाग को क्या कह रहा है वो, माइनस का अर्थ क्या हो रहा है भाग, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का है आपका यहाँ, और माइनस का अर्थ है क्या भाग, यानी कि ये आप ध्यान से देखोगे 214 को भाग कर रहा है कितने से 143 से। अगर आप 214 को 143 से भाग करेंगे तो देखो ये एक बार तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, जब यहाँ से आपका पॉइंटों में आंसर जा रहा है तो आंसर भी किस में आना चाहिए पॉइंटों में, लेकिन यहाँ तो आपका 340 पूरा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम ऑप्शन दूसरे की बात करें, ऑप्शन बी, माइनस का अर्थ क्या है आपका, माइनस का अर्थ है भाग, डायरेक्ट आपको भाग वाले ही चेक करना है, यानी कि ये हो गया भाग। अगर हम 27 बटे कितना 154 करें, ये तो वैसे ही पॉइंटों में जाएगा, आप पॉइंट लगाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे, आप काटेंगे 0.2, तो इसका आंसर भी पॉइंटों में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आंसर यहाँ पूरा दे रखा है। ठीक, ये भी गलत। अब ऑप्शन सी देखें एक बार, ऑप्शन सी, माइनस का अर्थ क्या भाग, जब आप भाग करेंगे 408 बटे कितना 24, ठीक है 24, जब आप इसे काटेंगे एक बार ये शायद हो सकता है कट जाए, 24 कम 24 कितने बचे आपके 16 और 8 168, ये हो गए आपके 168। अब जब आप 24 में इससे भाग करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, कितने बार 7 बार। ठीक, तो इसे सॉल्व करके कितना आ गया आपका 7 आ रहा है। देखो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, अब ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने लग गए, एक बार यहाँ चेक कर लो, क्या पता ये भाग ना जा रहा हो। माइनस का अर्थ क्या है आपका, माइनस ये था ना आपका, माइनस का अर्थ क्या है आपका भाग। अब देखो 148 में 362 का पूरा पूरा भाग होता है,
आप कहोगे नहीं, क्यों? आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जीरो बढ़ाओगे आप, तब काटा पीटी करोगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि ये भी गलत। तो कौन सा पूरा पूरा भाग हो रहा है आपका? ये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन सी सही हो गया। एक बार इसे पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक। देखो ऑप्शन सी को पूरा चेक करते हैं एक बार। 408 भाग कितना? 24, प्लस को क्या कर रहा है वो? गुणा, यानी कि गुणा कितना? 13। गुणा को क्या कर रहा है वो? प्लस कितना? 251। और भाग को क्या कर रहा है वो? माइनस कितना? 321। ठीक, बराबर कितना आना चाहिए? 151 आना चाहिए। ठीक, अब इसे हल करते हैं हम। आपने देखो इसे हल करा था अभी, कितना आ रहा था हमारे यहाँ? 17। फिर क्या करना है हमें? गुणा करना था कितना? 13। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना था हमें? प्लस, प्लस कितना? 251 माइनस कितना? 321। आप इसे हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 151। ठीक, फटाफट गुणा भाग करके देख लो। समझ नहीं आ रहा है ये 200, देखो ये हो जाएगा आपका 221 प्लस कितना? 251 माइनस कितना? 321। ठीक, जब आप इन्हें जोड़ेंगे, एक और एक दो, 2 और 5 7, 2 और 2 4, माइनस कितना? 321। जब आप इसमें से घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 3 गए 1, कितना आ गया? 151। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं इसमें से। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है, आप देख लो, अगर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो वही आपका आंसर होगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके 2 ऑप्शन आ जाएं तो आपको ट्रिक तो बताइए, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बाकी इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, डायरेक्ट लिखता हूँ। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, भाग का अर्थ क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? भाग। ठीक, अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? एक आपका 231 प्लस 132 गुणा कितना? 27 भाग 53 माइनस कितना? 211 बराबर कितना? 370। ऑप्शन बी है आपका 96 गुणा 24 भाग 360 प्लस 127 माइनस 261 बराबर 278। ऑप्शन सी है आपका 126 प्लस 64 भाग 27 गुणा 142 माइनस 270। ठीक अब बताइए इसमें से मुझे चिन्हों को बदलने पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अब देखो तरीका हमारा क्या था इसमें, इन क्वेश्चनों को करने का। हम क्या करते हैं? भाग वाला चिन्ह देखते हैं, यानी कि माइनस को क्या बोल रहा है वो? भाग। सबसे पहले आपको इस पे ही फोकस करना है, यानी कि माइनस का अर्थ क्या है? भाग। माइनस कहाँ है? देखो जहाँ जहाँ माइनस, माइनस ये यानी कि भाग, यानी कि 53 भाग 211 भाग जाएगा पूरा पूरा? आप कहोगे नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आंसर यहाँ आपका पूरा पूरा है। ठीक, अगर ये पॉइंटों में आ रहा है तो आंसर भी आपका पॉइंटों में होना चाहिए। अगर हम देखते हैं यहाँ आप, ठीक, माइनस का अर्थ क्या है आपका? भाग। अगर आप यहाँ भाग करें तो देखो 127 का 201 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये भी गलत। फिर अगर ऑप्शन सी की बात करें, इसमें देखो ये माइनस का अर्थ क्या होता है? भाग, यानी कि 142 बटे कितना? 270, ये भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, ये पॉइंटों में जाएगा, तो ये भी गलत। बचा क्या आपका? डी, तो ऑप्शन डी सी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 273 माइनस का अर्थ क्या? भाग। 273 बटे 21, देखो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे? 21 कम 21 कितना बचा? 6, और कितना हो गया? 63, तो 21 यहाँ कितना हो गया? 63। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया आपका? ये यहाँ से सॉल्व करके आ गया आपका ये 13। फिर हमें क्या करनी है? और सॉरी, फिर सिंबल चेंज करके आप कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा 319। अगर नहीं समझ आया दोबारा कर लेते हैं एक बार से पूरा। ठीक, प्लस का अर्थ क्या है आपका? प्लस का अर्थ है आपका गुणा। ठीक, गुणा का अर्थ क्या है आपका? प्लस। भाग का अर्थ क्या है आपका? माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था आपका? इसको सॉल्व करने के बाद आया था आपका 13। गुणा कितना करना है आपको? 17। ठीक,
प्लस कितना करना है आपको 123 और माइनस कितना करना है आपको 25। ठीक है, आप इसे हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और क्वेश्चन करते हैं। तीन सौ छिहत्तर माइनस 72 प्लस 63 गुणा 72 भाग 34 बराबर 482। ऑप्शन बी है आपका 384 माइनस 32 प्लस 19 गुणा 328 भाग 251 बराबर 305। ऑप्शन सी है आपका 413 प्लस कितना 63 भाग 72 गुणा 36 माइनस 132 बराबर 378। ऑप्शन डी है आपका 453 भाग 70 माइनस 76 गुणा 35 प्लस 176 बराबर है आपका 480। ठीक, तरीका वही, सबसे पहले हम चेक करेंगे भाग वाले को। ठीक, माइनस का अर्थ क्या है आपका भाग, माइनस का अर्थ क्या है आपका भाग। अब देखो माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, ये भाग पूरा पूरा जाएगा, एक बार चेक करते हैं। 376/72 ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ चेक करें 384 बटे कितना 32, फटाफट चेक करो भाग जाएगा कि नहीं। ये आपका पूरा पूरा भाग जाएगा, चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, ये पूरा पूरा भाग जा रहा हो। कैसे, 32 कम 32, कितने बचे आपके 6, कितना हो गया 64, तो 32 दूनी कितना 64, ये तो पूरा भाग हो रहा है। एक बार यहाँ चेक करते हैं 36, यानी कि माइनस का अर्थ क्या है भाग, 36 भाग 132 ये पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ चेक करें, ऐसे ही आप माइनस का अर्थ क्या देखो 70 भाग कितना 76, ये भी पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, आपका ऑप्शन भी ठीक होगा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, फटाफट नोट करिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है आपका 2, ऑप्शन डी है आपका 4। ठीक, इसमें आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, चिन्ह आपके वही हैं, चिन्ह बदलने पर चिन्ह आपके वही हैं। चिन्ह आपके प्लस को क्या कर रहा है वो गुणा, गुणा को कर रहा है वो प्लस, भाग को कर रहा है वो माइनस, और माइनस को कर रहा है वो भाग। ठीक है, ये सिंबल बदलने पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और ये टॉपिक होता है आपका आज ख़त्म।